प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बीएसटीसी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको पता है आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके से आते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके एग्जाम में राजस्थान जीके से कौन कौन से प्रश्न दोस्तों आ सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी विद्यार्थी क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी दोस्तों आपकी तैयारी है। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा है दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग है वो किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा प्रताप। कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों राजस्थान के राजसमंद जिले में है और इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। कुंभा के बारे में कहा जाता है दोस्तों किसने मेवाड़ में 82 दुर्गों में से 32+ दोस्तों दुर्ग बनवाए थे कुंभा ने अकेले ने। ठीक है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी पूछे तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन। ठीक है, यहां पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। निम्न राज्यों में से अरावली पर्वतमाला कहां पर है? अरावली की बात करें दोस्तों तो अरावली की सर्वाधिक लंबाई है वो कहां पर है वो आपको बताना है। महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, राजस्थान। अरावली की टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर, उसमें से 550 किलोमीटर अरावली है वो राजस्थान में है। तो यहां पर आपका उत्तर क्या रहेगा? राजस्थान उत्तर आपका राइट रहेगा। राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की लाइफ लाइन किसे कहते हैं? अरावली को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में कितने वन होने चाहिए? यहां पर कमेंट करेंगे राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा 33% वन होने क्या है दोस्तों यहां पर अनिवार्य है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, निम्न में से जयनाड व्यास का संबंध था। जयनाड व्यास का संबंध किससे था दोस्तों? जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से या मालपुरा से? तो जयनाड व्यास का संबंध है जोधपुर से दोस्तों। बिल्कुल, इनका संबंध कहां से था? मारवाड़ से इनका संबंध था। अगला पूछा, अमीरचंद, धन्ना, चोटू और निहाल चंद का संबंध किस चित्र शैली से है? देखो चारों ही क्या है दोस्तों चित्रकार हैं। जब बात आई निहाल चंद की, निहाल चंद दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार था जिसने क्या किया था? बनी ठनी चित्र बनाया था। तो बनी ठनी का पेंटर कौन था? निहाल चंद था। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा किशनगढ़ चित्रशैली विद्यार्थियों। ठीक है ना, किशनगढ़ चित्रशैली का पेंटर थे निहाल चंद, छोटू, धन्ना और अमीरचंद। अगला प्रश्न आपके सामने, ऐसा लोक वाद्यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। ऐसा दोस्तों कौन सा वाद्यंत्र होता है जिसका निर्माण किससे होता है? आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। तो वो होता है रावणत्ता। रावणत्ता उसमें कैसा वाद्यंत्र है? तत्व वाद्यंत्र है। इसमें तार होते हैं और इसका निर्माण किससे होता है? आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। तो जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहे हैं यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम आपका राइट है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला पूछा है, राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह कहां पर हुआ था? सबसे पहले दोस्तों विद्रोह, सबसे पहले विद्रोह की बात करें अपन तो दोस्तों वो हुआ था नसीराबाद छावनी में। यहीं से क्या हुआ था दोस्तों राजस्थान में 1857 क्रांति है वो शुरू हुई थी। प्रश्न आता है एग्जाम में कि राजस्थान में 1857 क्रांति की शुभारंभ या इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो हुई थी नसीराबाद छावनी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो। अगला पूछा है, घोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? कमेंट करेंगे दोस्तों घोटिया अंबा का मेला बढ़ता है वो कहां पर बढ़ता है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बीएसटीसी की निरंतर क्लासें हैं वो मिलती रहे। कमेंट करेंगे घोटिया अंबा का मेला है वो कहां पर बढ़ता है। चलिए, तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा बांसवाड़ा। क्या रहेगा दोस्तों? यहां पर बांसवाड़ा ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? अर्जुनलाल सेठी का संबंध वेलूर जेल से, केशर सिंह का संबंध हजीराबाग जेल से, है ना, विजय सिंह का संबंध टोडगढ़ जेल से, जोरावर सिंह का संबंध बरेली जेल से नहीं है। तो यहाँ पर असंगत कौन सा है? डी ऑप्शन आपका असंगत है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी है, वन संरक्षण कार्यक्रम है, सेवन घास पट्टी है, उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे दोस्तों कि भाई सेवन घास है वो क्या होती है? बिल्कुल सेवन तो घास होती है, बट लाठी सीरीज क्या है दोस्तों? ये अपनी एक भूमिगत जल पट्टी है। लाठी सीरीज क्या है दोस्तों? एक भूमिगत जल पट्टी है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा यहाँ पर। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है,
शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का कारण क्या है? सर्दी का मौसम होता है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में ठंड है वो अधिक पड़ती है और गर्मी भी अधिक पड़ती है। इसका एक ही कारण है कि यहाँ का धरातल कैसा है, यहाँ का धरातल रेतीला है, जो ठंडा भी बहुत जल्द हो जाता है और गर्म भी बहुत जल्द हो जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? रेतीला धरातल होना। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? रियासतें और पॉलिटिकल एजेंट थे। जयपुर के कर्नल ईडन, कोटा के मेजर बर्टन, मेवाड़ के मेजर शावर्स, जोधपुर के पैट्रिक लॉरेंस। तो कौन सा सही नहीं है यहाँ पर? डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, असंगत को छांटिए। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, ऊंट महोत्सव जैसलमेर, चंद्रभागा मेला झालावाड़, हाथी महोत्सव जयपुर। तो आप सबको पता है राजस्थान में ऊंट महोत्सव कहाँ मनाते हैं? ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो ऑप्शन बी एकदम सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिथोड़ा नामक स्थान कहाँ पर है या इनका संबंध किससे है? बिथोड़ा युद्ध विवाद आपको पता है दोस्तों, तो फटाफट कमेंट करेंगे बिथोड़ा स्थान का संबंध है वो किससे हो जाएगा। तो बिथोड़ा स्थान का अगर दोस्तों यहाँ पर संबंध देखा जाए तो इसका संबंध किससे है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, राजस्थान के वे संत जो राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए और रामानंद के शिष्य बन गए। बहुत बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों, राजस्थान के ऐसे कौन से संत दोस्तों तो राजस्थान छोड़ के चले गए थे और रामानंद के शिष्य बन गए थे? तो वो थे संत धन्ना। कौन थे दोस्तों? संत धन्ना। अगला सवाल, कानरदेव प्रबंध के रचयिता कौन है? कमेंट करेंगे दोस्तों। कानरदेव प्रबंध है वो किसने लिखा? नयन सुख ने, राम भट्ट ने, पद्मनाथ ने, हेम कवि ने। कानरदेव प्रबंध दोस्तों लिखने वाला था वो था पद्मनाथ। कौन था? पद्मनाथ। वहीं अगर आपसे पूछे कानरदेव कहाँ का शासक था दोस्तों, तो कानरदेव है वो जालोर का शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 1191-92 के तराइन के युद्ध में किस सवान शासक को आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी से लड़ना पड़ा? देखो अगर बात करें अपन तराइन के युद्ध के बारे में दोस्तों, एक तरफ मोहम्मद गोरी था तो दूसरी तरफ कौन था? कमेंट करेंगे। तराइन के युद्ध में दोस्तों चौहान शासक तो कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे दोस्तों। इन्हें क्या करना पड़ा था दोस्तों? इन्हें मोहम्मद गोरी का सामना करना पड़ा था। अगला सवाल, थार का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? रोइडा, सागवान, खेजड़ी, बबूल। अगर बात करें अपन थार के बारे में दोस्तों, थार का कल्पवृक्ष है वो खेजड़ी कहलाती है। क्या आएगा उत्तर यहाँ पर? खेजड़ी ऑप्शन एकदम आपका राइट है दोस्तों। ठीक है, और कहीं कहीं पे रोइडा भी मिलता है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो जो विद्यार्थी दोस्तों बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उन सबसे मैं कहना चाहता हूँ, बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स दोस्तों आपको हमारे पास मिल जाएगा बेस्ट कंटेंट के साथ में। देखो ऐसा कोर्स आपको यूट्यूब पे या ऐप में कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम दोस्तों 2020 से बीएसटीसी के बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। हर साल नया कोर्स निकालते हैं, बढ़िया फ्रेश कंटेंट देते हैं, शानदार तरीके से तैयारी करवाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ पर मात्र 699 के अंतर्गत आपको पूरा कोर्स, साथ में पुराने पेपर 17 सालों के मिलेंगे आपको टेस्ट सीरीज के रूप में। हर क्लास के नीचे टेस्ट, हर क्लास की आपको पीडीएफ विधिवत ढंग से दोस्तों पढ़ाया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी दोस्तों इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। इस कोर्स से बाहर कुछ नहीं आएगा, हम गारंटी से कह रहे हैं आपको। तो ये कोर्स पढ़ लो, 100% नंबर पक्का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, ट्रेंस कमीशन का संबंध किससे है? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। ट्रेंस कमीशन का संबंध अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो इसका संबंध किससे दोस्तों है? बेंगो आंदोलन से। जो भी बेंगो आंदोलन कमेंट कर रहा है, बेंगो ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? कमेंट करेंगे। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य दोस्तों था वो था नाडोल। क्या आएगा उत्तर यहाँ पर? नाडोल ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? देखो राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती है और सबसे अधिक लगती है एमपी से 1600 किलोमीटर और सबसे कम लगती है दोस्तों पंजाब से 89 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? पंजाब ऑप्शन आपका राइट रहेगा। किस राज्य के साथ में राजस्थान की सबसे छोटी सीमा लगती है? तो बता दिया मैंने आपको, पंजाब ऑप्शन आपका एकदम क्या है? राइट है। अगला पूछा है, केला देवी का मेला कहाँ लगता है? देखो केला देवी के मेले में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। बहुत बार प्रश्न आता है लांगुरिया गीतों का संबंध किससे है? तो वो है केला देवी से। ठीक है, बीएसटीसी को आप हल्का वाला एग्जाम मत समझ लेना दोस्तों। बीएसटीसी बहुत भयंकर एग्जाम है, इसके लिए बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। यूं नहीं 1-2 महीने में निकाल दोगे पढ़ के। बीएसटीसी के लिए आपको लंबी तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए आप सबसे कहना चाहता हूँ क्लास में डेली आया करो। शीतला माता का मेला कब लगता है? बात करें शीतला माता के मेले के बारे में दोस्तों, तो ये बढ़ता है चाकसू जयपुर में। कब बढ़ता है दोस्तों? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को बिल्कुल शीतला माता का मेला बढ़ता है और शीतला माता का मुख्य मंदिर है चाकसू जयपुर में। अगला पूछा है, संत पीपा का जन्म किस जिले में हुआ?
पीपा के जन्म के बारे में अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर कमेंट करेंगे संत पीपा का जन्म हुआ था दोस्तों झालावाड़ में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? झालावाड़ के अंतर्गत। अगला सवाल आपके सामने, अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बात करेंगे एकीकरण से प्रश्न पूछा दोस्तों आपसे कि भाई अप्रैल 1948 को है ना संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन दोस्तों किया था वो एनवी गाडगिल है। और बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। सबके कमेंट देके जा रहे हैं दोस्तों, तो कमेंट यहाँ पर क्या आना चाहिए? सभी साथियों का कमेंट है वो एक साथ में आना चाहिए। कहीं कहीं पे दोस्तों आपको पता है एकीकरण का श्रेय अगर आपसे पूछे ना तो वो सरदार पटेल को जाता है। एकीकरण का श्रेय किससे जाता है? सरदार पटेल को। बट यहाँ पर तो उद्घाटन का पूछ लिया है तो क्या आएगा? एनवी गाडगिल आएगा। अगला है सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? कमेंट करेंगे दोस्तों सापा पेंट कोट है ना, सापा और पेंट कोट है वो जोधपुर के बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? जोधपुर, जयपुर, मेवाड़, शाहपुरा। बहुत शानदार प्रश्न दोस्तों। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है वो है मेवाड़। क्या आएगा उत्तर यहाँ पर? मेवाड़ उत्तर आपका राइट रहेगा। अगला सवाल, वह कौन सा जिला है जहाँ जनजातियों का प्रतिशत सबसे कम है? सबसे कम दोस्तों प्रतिशत में जनजातियां पाई जाती है वो जिला अपना कौन सा हो जाएगा? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार प्रश्न दोस्तों आपके सामने लेके आया हो। हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन तो दोस्तों आते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा। चलिए, हाँ जी, सबसे कम दोस्तों जनजातियां जो पाई जाती है वो किस जिले में पाई जाती है? बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा है रमेश, सुरेश, पंकज, सुमित्रा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों बीकानेर और नागौर में। बीकानेर और नागौर में दोस्तों है वो सबसे कम जनजातियां पाई जाती है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में सर्वप्रथम वनों की कटाई पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया? है ना, वनों को काटने पर सबसे पहले दोस्तों जो प्रतिबंध लगा था ना कि वन को अपन काट नहीं सकते, प्रतिबंध लग गया था, तो वो दोस्तों कहाँ लगा था वो आपको बताना है। तो वो लगा था जोधपुर में। कहां पर? जोधपुर में। सोममाई जाखम का त्रिवेणी संगम कौन से स्थान पर होता है? तो सोममाई जाखम के स्थान पर क्या बढ़ता है दोस्तों? आदिवासियों का कुंभ है, बेणसर मेला बढ़ता है। अगला है, डूंगरपुर में स्थित नौला का बावड़ी किसने बनवाई? नौला का बावड़ी है वो प्रेमल देवी ने बनवाई थी दोस्तों, जो कि आसकरण की पत्नी थी। अगला प्रश्न पूछा है, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध कहां पर है? देखिए यहाँ पर कोटा में, चित्तौड़ में, बूंदी में या किसी में नहीं। तो बिल्कुल ये बना हुआ है एमपी में दोस्तों। कहाँ बना हुआ है? एमपी में, राजस्थान में नहीं है। अगला है, निम्न में से गौरबंद आभूषण है ऊंट का, गाय का, घोड़े का, बकरी का? तो गौरबंद दोस्तों आभूषण है वो क्या है दोस्तों? ऊंट के गले का हार होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला दोस्तों पूछा है यहाँ पर, बिल्कुल निम्न में से सम्मिलित कीजिए कि कौन सा कहाँ पर निवास करते हैं? तो देखिए पहला है दोस्तों ग्रासिया। तो ग्रासिया रहते हैं सिरुई आबू रोड में एक। उसके बाद दोस्तों बात करें अपन शहरियों की, शहरिया रहते हैं सीमलवाड़ा, ठीक है। और डामोर दोस्तों हैं वो अपने किशनगंज के आसपास, सांची भरतपुर के आसपास, ठीक है। इस तरीके से मिलान हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का केंद्र है। ब्लू पोट्री है जयपुर की दोस्तों। कहाँ की है? ब्लू पोट्री जयपुर की है, ब्लैक पोट्री कोटा की है। महिलाओं के सिर से लेकर गहने, बिल्कुल महिलाओं के यहाँ पर दोस्तों आपको गहनों का क्रम बताना है, सिर से लेकर पैर तक, सिर से लेकर पैर तक दोस्तों जो बिल्कुल आपको बताना है महिलाओं के जो दोस्तों गहने हैं उनको बताना है। चलिए फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों देखें सबसे पहला बोर आएगा। क्या आएगा? बोर। फिर फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा, ठीक है। नत आएगी नहीं, ये ऊपर वाला कट गया। उसके बाद टिंडी, बलको, बींदिया, नत, चोंप, गलफटिया, कड़ला, ठीक है। तो यहाँ पर आप फटाफट कमेंट करो कि कौन सा उत्तर आप सबका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका उत्तर कौन दे पाता। जिन बच्चों की सीरियस में तैयारी चल रही है ना वो ही इसका उत्तर दे पाएगा, हर कोई बच्चा इसका उत्तर है वो नहीं दे पाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा, नौटंकी और रामलीला किस भाग में लोकप्रिय है? नौटंकी और रामलीला दोस्तों है ना वो राजस्थान के कौन से भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो नौटंकी और रामलीला है वो दोस्तों पूर्वी भाग में। कहाँ पर? पूर्वी भाग में अधिक लोकप्रिय है। अगला है, शेखावटी में प्रसिद्ध नृत्य। शेखावटी का आपको बताना है दोस्तों प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है?
तो बिल्कुल गीदड़ नृत्य कहाँ करते हैं, गीदड़ है वो शेखावाटी में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जो भी विद्यार्थी BSTC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसने भी कोर्स नहीं परचेस किया, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि बिना कोर्स के कुछ नहीं होने वाला है। बढ़िया तरीके से कोर्स लेकर नोट्स बनाओ और साथ साथ में टेस्ट वगैरह दो, तब कहीं ना कहीं आपकी तैयारी इंक्रीज होगी। ठीक है, बुक से पढ़ रहे हो, पुराना मैटर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, बढ़िया फ्रेश मैटर पढ़ो ताकि एग्जाम आए ना वही आपको पढ़ना है, फालतू का मैटर नहीं पढ़ना, ऐसे टाइम वेस्ट करने से फायदा है ही नहीं। तो फटाफट ऐप को डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर ले। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान में केंद्र की सहायता से भेड़ अनुसंधान केंद्र, तो भेड़ अनुसंधान केंद्र है वो दोस्तों अपने हैं अविका नगर में। कहाँ पर है, अविका नगर टोंक में। अगला है राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है, कमेंट करेंगे, फटाफट बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे ऊंचा है, तो वो है अरावली पर्वतमाला। अरावली ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला है साख समिति ढांचा है, इसका ढांचा है त्रिस्तरीय। कैसा ढांचा है, त्रिस्तरीय दोस्तों। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है ना, राज्य के शासन का जो वास्तविक अध्यक्ष होता है वो होता है अपना मुख्यमंत्री। कौन होता है, मुख्यमंत्री। अगला है राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका निभाता है, राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका है वो कौन निभाता है दोस्तों, वो निभाता है दोस्तों उच्च न्यायालय। कौन निभाता है, उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न आपसे पूछा संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा तीनों से मिलकर, तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा, सभी आएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जिलाधीश की नियुक्ति कौन करता है, जिलाधीश की जो दोस्तों नियुक्ति करता है वो कौन होता है, तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा राज्यपाल। क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्यपाल। ऑप्शन ए आपका राइट है। अब फटाफट कमेंट करेंगे इस क्लास को देखने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, कैसी दोस्तों आपकी तैयारी है। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। BSTC क्लास से आपको निरंतर मिलने वाली है, तो फटाफट हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।